दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हंसी के लिए नहीं है, बल्कि सोच बदलने के लिए है। दैया रे दैया, गे है मेरा भैया। एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां पहले मजाक, डर और समाज की चिंता थी, लेकिन आखिर में जीत प्यार और समझ की होती है। वीडियो को अंत तक देखें और दिल से सोचें। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आप पहले हंसेंगे, फिर सोच में पड़ जाएंगे और शायद अंत में आपकी आंखें भी नम हो जाएं। कहानी का नाम है दैया रे दैया, ये है मेरा भैया। भाग 1, मोहल्ले का शौक। हमारा छोटा सा शहर, तंग गलियां, छत से छत जुड़ी हुई और मोहल्ले की आंटियां जिनकी सीसीटीवी आंखें 24 घंटे चालू रहती थी। मेरे बड़े भाई रोहित बचपन से ही थोड़े अलग थे। जब हम गली में क्रिकेट खेलते थे, वो मम्मी के साथ किचन में नई नई डिश सीखते थे। जब हम सलमान खान की बॉडी की बात करते थे, वो कहते, अरे शाहरुख का स्माइल देखो। और एक दिन धमाका हो गया। मोहल्ले की पिंकी आंटी भागती हुई आई। अरे सुनो सुनो, दैया रे दैया, तुम्हारा रोहित तो गे निकला। पूरा मोहल्ला ऐसे देख रहा था जैसे भाई ने कोई जुर्म कर दिया हो। मैं अंदर गया, देखा भैया शांत बैठे थे। मैंने पूछा, भैया ये सब क्या बोल रहे हैं? भैया ने मुस्कुरा के कहा, जो सच है वही बोल रहे हैं। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, पर उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस सच्चाई थी। भाग 2, घर के अंदर का तूफान। पापा गुस्से में, ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। मम्मी रो रही थी, लोग क्या कहेंगे। भैया चुप, लेकिन टूटा हुआ नहीं। उस रात मैंने पहली बार उन्हें रोते देखा। उन्होंने कहा, मैंने कोशिश की थी बदलने की, पर मैं ऐसा ही हूं, इसमें मेरी गलती क्या है? दोस्तों, सोचिए, किसी को सिर्फ इसलिए गलत कहा जाए क्योंकि वो अलग है। भाग 3, समाज की आवाज वर्सेस दिल की आवाज। मोहल्ले में बातें, रिश्तेदारों के फोन, इलाज कराओ, शादी करवा दो। लेकिन भैया ने साफ कहा, मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा सिर्फ समाज के डर से। उस दिन मुझे अपने भाई पर गर्व हुआ। धीरे धीरे मैंने इंटरनेट पर पढ़ना शुरू किया। समझा कि ये कोई बीमारी नहीं, कोई फैशन नहीं, ये इंसान की पहचान है। मैंने मम्मी पापा से कहा, अगर भैया गलत होते तो भगवान उन्हें ऐसा क्यों बनाते? भाग 4, असली हीरो कौन। एक दिन मोहल्ले में शादी थी। सब लोग नाच रहे थे। डीजे पर अचानक गाना बजा, दैया रे दैया, और मेरा भाई बीच में जाकर नाचने लगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी डर के। पहले लोग हंसे, फिर धीरे धीरे ताली बजाने लगे। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास सबसे बड़ा जवाब होता है। भाग 5, बदलाव की शुरुआत। मम्मी ने एक दिन भैया से कहा, बेटा तो खुश है ना? भैया ने कहा, हाँ माँ, अगर आप साथ हो तो। पापा को समय लगा, लेकिन एक दिन उन्होंने भैया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू मेरा बेटा है, बस इतना काफी है। उस दिन घर जीत गया, समाज हार गया। आज मेरा भाई अपनी जिंदगी खुलकर जी रहा है। एक अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त और सबसे जरूरी, खुद से प्यार। और मैं, अब जब कोई कहता है दैया रे दैया, ये है तेरा भैया, तो मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, हाँ है, और मुझे उस पर गर्व है। दोस्तों, हर घर में कोई न कोई रोहित होता है, जो डरता है, छुपता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज क्या कहेगा। लेकिन याद रखिए, प्यार कभी गलत नहीं होता, नफरत गलत होती है। अगर आपके घर में, आपके दोस्त में, आपके भाई बहन में कोई अलग है, तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे अपनाइए, क्योंकि असली परिवार वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। भाग 6, बचपन के संकेत जो हम समझ नहीं पाए। जब हम छोटे थे ना, तो मुझे याद है, स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता थी। मैं पुलिस बना था और रोहित भैया वो मधुबाला बनना चाहते थे। मम्मी ने डांटा, लड़के लड़कियों जैसा नहीं बनते। रोहित चुप हो गए, लेकिन रात में आईने के सामने खुद को देखकर मुस्कुराते थे। तब हमें लगा ये बस मजाक है, लेकिन असल में वो अपने असली रूप को देख रहे थे। दोस्तों, कई बार बचपन के छोटे छोटे संकेत हमें बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं, बस हम सुनना नहीं चाहते। भाग 7, दोस्त या दुश्मन। स्कूल में कुछ लड़के उन्हें चिढ़ाते थे, ए हीरोइन, ए छक्का।
एक दिन मैं भी गुस्से में था। मैंने भी मजाक में वही शब्द बोल दिए। भैया ने बस इतना कहा, तू भी। वो तू भी मेरे कानों में आज तक गूंजता है। दोस्तों, कभी कभी अपनों के शब्द बाहर वालों की गालियों से ज्यादा चोट देते हैं। भाग 8। असली लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से थी। भैया ने कई साल खुद को बदलने की कोशिश की। जिम ज्वाइन किया, आवाज भारी करने की कोशिश की, लड़कियों से जबरदस्ती दोस्ती की, लेकिन रात को वो टूट जाते थे। एक दिन उन्होंने कहा, मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे बदल दो। फिर एक दिन समझ आया, शायद भगवान मुझे नहीं, लोगों की सोच बदलना चाहते हैं। उस दिन से उनकी लड़ाई खत्म और सफर शुरू। भाग 9। नौकरी और नया शहर। भैया नौकरी के लिए शहर चले गए। वहां उन्हें ऐसे दोस्त मिले जो उन्हें समझते थे। पहली बार उन्होंने खुलकर कहा, हाय, आई एम रोहित एंड आई एम गे। और सामने वाले ने कहा, सो व्हाट, लेट्स ग्रैब कॉफी। बस इतना आसान भी हो सकता है जीवन। हर जगह नफरत नहीं होती, कई जगह सिर्फ सामान्य इंसान होते हैं। भाग 10। मोहल्ले की वापसी। कुछ साल बाद भैया वापस आए। इस बार झुके हुए नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरे। मोहल्ले की वही पिंकी आंटी बोली, अरे बेटा, अब ठीक हो गए? भैया हंसे और बोले, हाँ आंटी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि अब मैं खुद हूँ। पूरा माहौल चुप। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब बहस नहीं, आत्मविश्वास होता है। भाग 11। पापा का बदलना। सबसे मुश्किल था पापा का बदलना। एक रात पापा चुपचाप भैया के कमरे में गए और बोले, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। दोस्तों, परफेक्ट पेरेंट्स नहीं होते, सीखने वाले पेरेंट्स होते हैं, और वही काफी है। भाग 12। असली मोटिवेशन। आज मेरा भाई सिर्फ गे नहीं है, वो एक बेटा है, एक दोस्त है, एक मेहनती इंसान है, एक खुश इंसान है, और शायद यही सबसे जरूरी है। अगर किसी का अलग होना आपको परेशान करता है, तो समस्या उसमें नहीं, आपकी सोच में है। क्या आप अपने घर के रोहित का साथ देंगे या समाज के डर से उसे अकेला छोड़ देंगे? कमेंट में लिखिए, मैं साथ हूं। दोस्तों, दुनिया बदल रही है। आज नहीं तो कल हर रोहित खुले आसमान में सांस लेगा, और उस दिन कोई पिंकी आंटी चिल्लाएगी नहीं कि दैया रे दैया, बल्कि कहेगी, दैया रे दैया, कितना खुश है ये। अगर आपको ये लड़का कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, लव इज लव। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, दुनिया कुछ भी कहे, अपने लोगों का साथ कभी मत छोड़िए। जय हिंद।